आज हमारी बहन जो पत्रकारिता कर रही है, 2014 से पहले कितनी महिलाएं पत्रकारिता करती थी और प्रखर होकर समाज के बीच में इस तरह चौक चौराहे पे घूम के कितनी बहनें लोगों का इंटरव्यू लिया करती थी। ये तानाशाही नहीं है, ये लोगों को महिला सशक्तिकरण है। मोदी जी के द्वारा हर महिलाएं, हर युवतियां, हर युवा वर्ग चाह रहा है कि एक सशक्त प्रधानमंत्री देश को आए, देश को अग्रसर करे। तो मैडम सरकार तो बदलना चाहिए। मोदी जी का दिया हुआ 15 साल और चला देंगे तब तानाशाहों की सरकार। अच्छा ही बोलते हैं बार बार परिवारवाद परिवारवाद। कहाँ परिवारवाद? राजनाथ सिंह का बेटा बेटी सब लड़िए रहा, अमित शाह का पूरा परिवार लड़िए रहा, तो फिर कहाँ नहीं? आप देख रहे हैं केवल सच। एचईसी कोई बड़ा मुद्दा नहीं को लेकर एचईसी धुरवा क्षेत्र के लोगों से बातचीत। एक तरफ भाजपा के समर्थक और दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थक आमने सामने। आइए सुनते हैं उनके द्वारा कही गई अपनी अपनी बातें। होगा प्रत्येक चुनाव के दौर ये इस चुनाव में भाजपा का परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मोदी जी के प्रति कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास और प्रबल होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। इनकी व्यवस्था आज हमारी बहन जो पत्रकारिता कर रही है, 2014 से पहले कितनी महिलाएं पत्रकारिता करती थी और प्रखर होकर समाज के बीच में इस तरह चौक चौराहे पे घूम के कितनी बहनें लोगों का इंटरव्यू लिया करती थी। ये तानाशाही नहीं है, ये लोगों को महिला सशक्तिकरण है। मोदी जी के द्वारा हर महिलाएं, हर युवतियां, हर युवा वर्ग चाह रहा है कि एक सशक्त प्रधानमंत्री देश को आए, देश को अग्रसर करे। और रही बात हमारे सांसद की, हमारे सांसद का कोई जोड़ नहीं है। हमारे सांसद आएंगे और जो भी व्यवस्था कमी बेसी कुछ भी रही है, अगले 5 वर्षों में उनके द्वारा सब कुछ अच्छा किया जाएगा। और भविष्य में राम जी से, माता रानी से हमारी प्रार्थना है कि उनके माध्यम से, मोदी जी के माध्यम से हमारे एचईसी का जीर्णोद्धार होगा। एचईसी और एचईसी का क्षेत्र एक बार विकास की ओर अग्रसर फिर से होगा। ये अब विपक्ष भी मानने लगा है ना कि बीजेपी सरकार बना है। वो अपने मुंह से अभी बोले कि 265-70 आ जाएगा, यानी हमारी सरकार बन जाएगी, ये मानते हैं। इनकी सरकार नहीं बनेगी, तो जिस व्यक्ति का सरकार नहीं बनेगा उस व्यक्ति को लोग एचईसी के लोग वोट क्यों करेंगे? क्योंकि केंद्र में जिसका सरकार होगा वही एचईसी का उद्धार कर सकता है। तो यहाँ के लोग ये मानते हैं कि एचईसी का उद्धार करने के लिए बीजेपी को वोट करना होगा। और ये एक दिन का जो कार्यकाल बचा हुआ है, मतलब एक दिन का जो समय बचा हुआ है वोटिंग में, बाकी भी जो लोग कांग्रेस के समर्थक हैं वो कल तक बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। लेकिन 400 पार होगा, ये लोग 270-72 हम लोग को बता रहे हैं कि नहीं, आपका 270 पर रुक जाएगा, 272 पर रुक जाएगा। ये मान चुके हैं कि हम हार चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 साल के बगल में 75 मैदान है। अभी आए मोदी जी, एक बार भी उन्होंने एचईसी का नाम नहीं लिया, एक बार भी। और हमारी जो राज्यसभा क्या जो नाम है, जब उन्होंने उसका मुद्दा उठाया कि चंद्रयान में योगदान दिया किसी, तो ये पीयूष गोयल बोले कि एचईसी कहाँ है। उन्होंने बड़ी राज्यसभा में कहा कि एचईसी कहाँ है और उन्होंने कहा योगदान दिया। और वे बोलते हैं केंद्र में सरकार आएगी तो मदद करेंगे। केंद्र में नहीं की सरकार आएगी मैडम, एचईसी में ताला लग गया, इससे ज्यादा नहीं। एचईसी के कर्मचारी जितने भी हैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी आप लोगों के सामने मैंने हमारे कार्यकर्ता ने जो हमारे सामने आपने देखा है, उनका आई कार्ड देखा है क्या? तो कांग्रेस का मगर झंडा हमारे बहुत सारे कांग्रेस का झंडा था, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस के नाम एचईसी के बहुत सारे सहाय को लेकर के उन लोगों का नारा था। देखिए, एचईसी को जबरदस्ती मुद्दा बनाया, ठीक है। मेरे विचार से, निजी विचार से कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, इसलिए कि देखिए एक मृत प्राय उद्योग, यदि आप उद्योग की बात करते हैं, आप मैकेनिकल का थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं कोई, तो एक होता है पीरियोडिक मॉडर्नाइजेशन। 60 साल पहले का जो उद्योग स्थापित है, उस समय के रशियन और चेक टेक्नोलॉजी के उस समय तकनीक, उसका कब आधुनिकीकरण किया गया? कभी आपने किया नहीं। अब सीधे कि यहाँ से हमको ये मिलने लगे, वो मिलने लगे। तो भाजपा के यहाँ के सांसद महोदय ने, मैं उनके प्रयासों से अच्छी तरह अवगत, एचईसी को बचाने के लिए उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया है। और मुझे आशा है कि जब सिंदरी का कारखाना और एक जगह का था ना डालमिया, जब वो सब पुनर्जीवित हो सकता है भाजपा के कार्यकाल में, तो ये मात्र अफवाह है कि बंद कर दिया जाएगा। भाजपा ही अगर कल्याण करेगी तो करेगी। इसलिए एचईसी को बहुत। दूसरी बात, इस मुद्दे में सबसे अधिक शामिल लोग जो है वो एचईसी के संसाधनों पर अवैध कब्जा करके जिन लोगों ने रखा हुआ है,
वो सबसे ज्यादा मुखर है। यहाँ के संसाधनों पर, यहाँ की भूमि पर, यहाँ के संसाधनों पर जो अवैध कब्जेधारी हैं, जो दुकान बना करके भाड़ा पर लगाए हुए हैं, जो यहाँ पर अपना व्यापार चला रहे हैं, यहाँ पर अवैध निर्माण करके और अपना अपनी जीविका चला रहे हैं, अपना आवास रखे हुए, वो सबसे ज्यादा एचईसी को बचाने के लिए मुखर है। कहीं विडंबना नहीं है। यशस्वी सहाय टक्कर देने उतरी है संजय सहित को। क्या आप लोगों को लगता है जीत पाएगी? देखिए, ये तो मतलब जीत की कोई बात ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। भारत की जनता, रांची की जनता अच्छी तरह समझती है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो विकास किया है। और समय देखिए अब इसका है, हर हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, क्या है नहीं है जनता देख रही है, समझ रही है। तो यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं रह गई। भारत की जो विदेश नीति है, 20,000 करोड़ रुपया रक्षा आंतरिक सुरक्षा, मेरा बेटा झंडा अकेले दिखाता है और आप इस दृष्टि से देखिए अपनी बात इतने वर्षों पश्चात तक हमारी बाहर में शौच जाने के लिए विवश थी। मैं उस प्रधानमंत्री को माननीय नरेंद्र मोदी बोलता हूँ, मैं सबसे नरेंद्र मोदी बोलता हूँ। मेरी श्रद्धा हो गई उनके प्रति, इन्होंने भारत की माँ बहनों को सबको देखते हुए कि घर घर में शौचालय, बताइए ये वास्तव में कितने गर्व की बात है कि स्वतंत्रता के 55-60 वर्ष पश्चात भी भारत की महिलाएं, हमारी माँ बेटियां बाहर में शौच को जाने को विवश थी। आज इसी श्रद्धेय नरेंद्र मोदी की देन है कि हमारी माँ बहनें आज प्रत्येक घर में शौचालय है, प्राय प्रत्येक घर में शौचालय है। अच्छा, क्या नाम है भैया बताइए? मेरा वीरेंद्र यादव। क्या कुछ करेंगे इस विषय पर जानना चाहते हैं। यशस्वी सहाय टक्कर देने उतरी है सांसद संजय सिंह को, क्या कुछ लगता है? नहीं, अभी तो जनता खुद चुनाव लड़ रही है और जनता का जो चारों तरफ जो उमंग है ना, वो सीधा सीधा मोदी जी के नाम पर, कहीं कोई टक्कर नहीं है। जनता खुद चुनाव लड़ रही है और हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं कोई टक्कर नहीं है। रांची लोकसभा में यहाँ के जो वर्तमान सांसद या प्रत्याशी आदरणीय संजय सिंह जी हैं, वो बहुत भारी मतों से पिछले बार लगभग 2,80,000 मतों से जीते थे। इस बार 3-3.5 लाख से ऊपर से मतों से जीते। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, क्योंकि जनता बहुत आगे है। मोदी जी के काम को देखते हुए महिलाएं बहुत आगे हैं, युवा बहुत आगे। आज बड़ा बड़ा रोजगार आ रहा है, जो पहले हम लोग सोच नहीं सकते थे कि साल में 1 करोड़ का पैकेज आएगा, 50 लाख का पैकेज आएगा, और वैसा पैकेज आज बच्चों को मिल रहा है एकदम 100%। वहीं बीजेपी अगर आती है, सबसे बड़ी मुद्दा है गरीबों लोग बीजेपी आई, ठीक है, और युवाओं के लिए बेरोजगारी। बीजेपी अगर आती है, बेरोजगारी कम होगी और महंगाई कम होगी। आप लोगों को क्या है? नहीं, महंगाई के बाद जहाँ तक बहुत ज्यादा महंगाई बात करते हैं, बेरोजगारी इतना बड़ा उद्योग अभी आ रहा है, कई सेक्टर में चाहे चिप से लेकर लगी, ऑटोमोबाइल से लेकर मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग में मिला रहा है। तो बहुत सारा रोजगार भारत में आज बन रहा है, बहुत सारा रोजगार। और महंगाई मुद्दा नहीं, आज तो आदरणीय मोदी जी का ये बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज कोरोना काल से मिल रहा है। जो गरीब खाने को मोहताज था, उसको मिल रहा है, आवास मिल रहा है। तो ये सभी कुछ देखते हुए हम जो बोले 70 साल के ऊपर बुजुर्ग को स्वास्थ्य सुविधा मिलने जा रहा है फ्री में, 5 लाख तक का इलाज। उसके पहले से 5 लाख का इलाज फ्री में मिल रहा था। बहुत सारा सुविधा है जो अगर बताया जाए। और आज सड़क की बात कर ले तो बीजेपी के कार्यकाल में ऐसा एक भी गांव और शहर नहीं है, एक भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते जहाँ सड़क का जाल नहीं है। ये आज से 10 साल पहले सड़क का जाल कहीं नहीं था। आज रांची जैसे शहर में देख लीजिए 3 फ्लाईओवर तैयारी में है, आदरणीय गडकरी जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और 2-3 फ्लाईओवर जो हरमू बाईपास में है, इसका भी डीपीआर तैयार है और ये बनने को तैयार है। आप लोगों को पूरा विश्वास है कि बीजेपी आएगी? 100% 400 पार का नारा है ये तो। मोदी सरकार तो है और रहेगी, और अब तो हमको लगता है अभी 300 से ऊपर पार कर चुके हैं। 300 से पार कर 105 सीट बचा हुआ, 400 पार जाएंगे, 100% जाएंगे। ये जा चुका है, 300 पार तो जा चुके हैं हम।
2 फेज का चुनाव बचा हुआ है, 105 सीट बचा हुआ है, 400 पार होते जा रहे हैं। चारों तरफ गुरुआ जैसे क्षेत्र में जहां लोग गलतफहमी पैदा करके एचईसी के कर्मचारी नाराज है, ऐसा कहीं नहीं है। बहुत सारे कर्मचारियों से हम लोग का बात हुआ, सौभाग्य की बात है कि नहीं, एचईसी मुद्दा है, एचईसी मुद्दा है, एचईसी के मुद्दे को बचाया जा रहा है। आज 10 साल के पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस 50-60 साल में जैसे हमारे भाई ने बताया, उसकी कायाकल्प के लिए कुछ भी नहीं किया गया, आधुनिकीकरण के लिए कुछ भी नहीं किया गया। तो एक धनबाद का उदाहरण है, हमारा नया सिंदरी का कारखाना खुला, इसके भी आधुनिकीकरण के लिए सांसद महोदय से बात हुआ, वहाँ वित्त आयोग में बात हुआ, सभी जगह इसके लिए प्रयास किया जा रहा और निश्चित तौर पर एचईसी का बहुत बेहतर भविष्य होने जा रहा है। वही कोई शक नहीं। और एचईसी के कर्मचारी और वो सब लोग, सबको पता है कि सरकार केंद्र में बीजेपी की आ रही है, तो बीजेपी के सांसद को भारी महोदय महोदय जो हमारे बीच बैठे हुए हैं, खुद को कांग्रेस का विपक्ष कहते हैं, ये एक्चुअल में एचईसी के एक संवेदक है। एचईसी की अगर असुविधा, एचईसी का जो जीर्णोद्धार नहीं हो पाया, उसमें बहुत बड़ा योगदान एचईसी प्रशासन का है, जिसमें करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ। पिछले 70 वर्षों से आप निकालेंगे तो एचईसी में अभी से 20 वर्ष पहले कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनका वेतन है 22,000 रुपया और उनको प्रत्येक माह भुगतान हुआ है 85,000 रुपया, और ये 1 साल से भुगतान नहीं हुआ है, ये 20 साल से भुगतान हुआ है। इस तरह का सैकड़ों केस है जो एचईसी की अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए है। आप अगर कोई आदमी कह दे कि मोदी सरकार जिम्मेवार, तो कांग्रेस सरकार जिम्मेवार क्यों नहीं? कांग्रेस का व्यवस्था क्यों नहीं? उस समय आप इसका मॉडिफिकेशन क्यों नहीं किया आपने? बच्चा बड़ा होता है तो शुरू से हम उसका बाल कटाई करते हैं, नाखून कटाई करते हैं, नए नए छोटे छोटे कपड़े पहनाते हैं, तब जाके वो 18 वर्ष 20 वर्ष का युवक होता है। आपने उसको युवा अवस्था में लाने का प्रयास क्यों नहीं किया? आपने उसको मरने के लिए क्यों छोड़ा? जो आप मोदी सरकार पे आप ठिकरा फोड़ रहे हैं कि मोदी जिम्मेवार है, आपके कार्यकर्ता भी जिम्मेवार है। मोदी सरकार की उपलब्धि है कि एचईसी आज बचा हुआ है और जो मजदूर कम संख्या में ही है वो आज अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि 36 महीनों से मैं भी एक एचईसी कर्मचारी का पुत्र हूं, 36 महीनों से वेतन भुगतान नहीं हुआ है, बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है ना। लेकिन इस समस्या के लिए एक सरकार को दोषी ठहरा देना, व्यवस्था को दोषी ठहराया जाएगा। सरकार कहाँ तक? सरकार तो और भी उद्योगों का जीर्णोद्धार कर रही है, लेकिन ये उद्योग ऐसा है जो उद्योग मर गया है, गिर गया है। आप उसको शुरू से नया वस्त्र, नया बाल बढ़ाते, आप बच्चा को धीरे धीरे विकास करते, अब जाके युवा अवस्था में वो यहाँ आप तो उसको पहले ही मार चुके हैं। क्या कुछ करना चाहिए? हाँ जी, नमस्ते मैडम, मेरा नाम नरेंद्र स्वरूप हो गया। और मैडम अभी हम एक संवेदक था, हम एक समय 14 में 19 में मोदी जी को, लेकिन आप ये प्रश्न करेंगे आपके लिए क्या हो गया? यही जो स्थिति माथा पक गया तब 450 या 500 रुपए, आज मैडम आपको पता नहीं 980 रुपए। मैडम आलू प्याज मैंने कोई भी सब्जी दिया था 30 प्लस है, या 14 से पहले 30 प्लस सब्जी खाना। तो महंगाई का तो मैडम इसके लिए हम पढ़ा देंगे दोस्तों। भैया को तो कहना है महंगाई अब रही मैडम बेरोजगारी की बात, 14 से 24 10 सालों में उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ हम आप लेबर सप्लाई करते हैं, पहले लेबर का भुगतान आप कितना करते हैं, तो वर्तमान में आप कितना कर रहे हैं? नौकरी देंगे तो ये बढ़ा कि नौकरी तो मिला है, कितना परसेंट? अरे भैया आपने फिजूल हसन और बादल पत्र दोनों को समन हो गया, 25 तारीख को समन हो गया, सब मंत्री चल जाएगा। तो मैडम अच्छा, किसी बात को सब ये आते हैं मीडिया के सामने, तो इनके जो प्रवक्ता होते हैं बोल देते हैं कि उधर जुमला, मतलब जनता को झूठ बोलकर इन्होंने 10 साल चला लिया सरकार। अब इनका इस पर नारा है 400 पार। तो मैडम मैं आपको बता दूंगा इसी मंच के माध्यम से, ये आंधी तूफान की तरह सरकार तो बना रहे नो डाउट, लेकिन 265 साल जाते जाते ये गिर जाएंगे। इनको 10-5 सहयोग लेकर के सरकार से भैया से भेंट करेंगे हम लोग 4 तारीख को, अगर नंबर तुम्हारा ले लीजिए आप। 265 से 70 जाते जाते आगे, वो भी गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन थी, इंडिया गठबंधन की बात किलोमीटर। और मैडम सबसे बड़ी बात है कि जो केवल छूट युवाओं के साथ 3 तलाक बोलते हैं, राम मंदिर बना दिए 370 मैडम, उससे पेट भर जाएगा मैडम। अभी कितना मैडम
उससे पेट भर जाए। हम एक चीज की बात, अच्छा किसी बात को कहते सीधे 70 साल, तो मैडम 70 साल बाद या 80 साल बाद आज तो मैडम कांग्रेस का नाम लेने वाला है, लेकिन आने वाले 5 साल के बाद ये जो 3 कीर्तिमान थे, उनका नाम आपको याद होगा, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं रहे, लाल कृष्ण अडवाणी जी अभी आप सुने होंगे 4 दिन पहले का स्टेटमेंट है ये अडवाणी जी का, कि युवा सम्राट होंगे आने वाला समय, युवा ही कर सकता है, ये राहुल गांधी को बोले, इस पर पूरा गुस्सा भी हमारे उन्हीं के पार्टी का। तो मैडम आप झूठ बोल के सर, अरे कई अंश नहीं होगा, तो मैडम सरकार तो बदलना चाहिए, हर 5 साल वर्षों में हो जाए, मोदी जी का दिया हुआ 15 साल और चला देंगे तब तानाशाहों की सरकार। अच्छा ही बोलते हैं बार बार परिवारवाद, परिवारवाद, कहाँ परिवारवाद? राजनाथ सिंह का बेटा बेटी सब लड़िए रहा, अमित शाह का पूरा परिवार लड़िए रहा, तो फिर कहाँ नहीं है तानाशाही? तो मैडम इतना हम कहेंगे कि इस बार तो हम लोग, ये सच्चाई है, मैं तो यहाँ से जुड़ा हुआ कुछ तो पार्ट है, लेकिन हम लोग इस बार कांग्रेस को इसीलिए वोट कर रहे हैं ताकि सत्ता परिवर्तन करे। अगर ये और 5 साल रह जाएंगे तो याद रखिएगा जर्मनी के हिटलर तक पूरे देश के। मैं इसमें बीच में बोलना उचित मैंने नहीं समझा। संवेदक महोदय, जैसे कि मेरे अनुज बता रहे थे भोला जी, कि संवेदक महोदय जब भुगतान करते थे 2014 में श्रमिकों को, आज 2024 में कितना भुगतान करते हैं, उस समय कितना करते हैं? आपकी आय क्या बढ़ी है? महंगाई तो आप बता रहे हैं, मुद्रास्फीति बताइए ना, महंगाई दर बताइए ना। आप जो भुगतान करते थे श्रमिकों को, उसकी आय बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आपका भुगतान बढ़ा है कि नहीं? दूसरी बात तानाशाही, तानाशाही पर मैं विशेष रूप से बोलूंगा, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। तानाशाही क्या कांग्रेस ही कर सकती है? और जिसने तानाशाही की है 2 वर्ष आपातकाल के, आपका जन्म नहीं हुआ होगा, आपका जन्म नहीं हुआ होगा नरेंद्र जी, तो वही काम आप 2 वर्ष जनता के, कांग्रेस हम भी तानाशाही करेंगे। आप भी नहीं बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ये हताशा है इनकी, पहले ही स्वीकार कर ली कि सरकार तो ये लोग बना रहे हैं, ये हताशा है, और पहले ही ये स्वीकार हार कर चुके। दूसरी बात, तानाशाही पर मुझे ये बात इसलिए चुप गई कि जिन्होंने 2 वर्ष हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, जनता के मौलिक अधिकारों का हनन किस प्रकार से किया गया था, कैसे दमन किया गया था, आज वही जो तथाकथित समाजवादी, जो जयप्रकाश नारायण जी के जो चेले हैं, जो तथाकथित, जो जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार हुई इस आपातकाल से, आज उसी कांग्रेस का चरण पखार रहे हैं। तो आपातकाल जिन्होंने लगाया, जिन्होंने तानाशाही की, आज वो कहते हैं भविष्य में नरेंद्र मोदी जी तानाशाही करेंगे। भविष्य छोड़ो, किसने देखा है? आज स्वामी करपात्री जी महाराज, जब संतों पर गोली चली थी संसद भवन के सामने और 500 संत मार दिए गए थे, स्वामी करपात्री जी महाराज का शाप मुझे याद है। धर्म सम्राट, आप भी अवगत होंगे, करपात्री जी महाराज से मुझे नहीं लगता है कोई सनातनी उनसे असहमत होगा। उनका शाप था कांग्रेस, यदि मैं थोड़ा भी मुझमें तपोबल है और मैंने भक्ति की है ईश्वर की, तो कांग्रेस का भारत से नामो निशान मिट जाएगा। और मैं करपात्री जी महाराज का बहुत सम्मान करता हूँ, सनातनी हूँ, इसलिए मैं निश्चित रूप से मैं विश्वस्त हूँ कि कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। उसी में हम लोग लगे हुए हैं।